हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश जॉय। आज के इस वीडियो में कुछ इस तरह के सेंटेंसेस हम देखेंगे। चक्कर बताती हूँ, सोचकर बताती हूँ, पढ़कर बताती हूँ, वापस आके बताती हूँ, खत्म करके बताती हूँ। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं उनका हम ट्रांसलेशन देखने वाले हैं। इसमें सबसे पहले मैं पढ़कर बताती हूँ, तो कोई एक क्रिया होने के बाद जवाब दिया जाएगा। कई बार आपने वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन किया होगा या कहीं पढ़ा भी होगा और उसमें होगा आई विल टेल यू, आई विल टेल यू आफ्टर टेस्टिंग, आई विल टेल यू आफ्टर रीचिंग देयर, वहाँ पहुँचकर बताती हूँ। बट गाइज, आज के इस वीडियो में लेट मी टेल यू दिस इज ओल्ड वन, वेरी बेसिक। अब कोई इस तरह से नहीं बोलता है ना। आई विल टेल यू आफ्टर रीचिंग देयर, आई विल टेल यू आफ्टर डूइंग दिस वर्क। तो कोई काम करने के बाद जब कुछ बताना है तो हम इस तरह के सेंटेंसेस नहीं, बहुत ही जब हम ऐसा इंग्लिश बोलते हैं तो हमें अंदर से खुशी होती नहीं, हमें लगता ही नहीं कि हम इंग्लिश में बोल रहे हैं। बहुत ही ओल्ड लगता है इंग्लिश, है ना। आज हम लोग एडवांस वे में ये सीखने वाले हैं। आपको वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए वीडियो, तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। हम स्टार्ट कर देते। एक काम करने के बाद रिप्लाई दिया जाता है, इस तरह के सेंटेंसेस में। चलिए हम इसका सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो स्ट्रक्चर में हम सबसे पहले लिखेंगे, ये है स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर चक्कर बताती हूँ, सोचकर बताती हूँ, इस तरह। चलिए सबसे पहले हम लिखेंगे, इसमें सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, बताती हूँ सेंटेंस में आया ना, चक्कर बताती हूँ, सोच बताती हूँ, सोचकर बताती हूँ। तो सब में क्या आता है, बताती हूँ, बताती हूँ। हमें फर्स्ट साइड क्या लगेगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ऐसा साउंड होगा। एक्चुअली ये सिंपल फ्यूचर टेंस है। थोड़ा समझने की कोशिश की। चक्कर बताती हूँ यानी एक क्रिया होने के बाद बताऊँगी, ऐसा देखने में मैं बताती हूँ, लेकिन ये एक काम होने के बाद बताऊंगी। यानी कोई आपसे पूछे कि चक्कर मतलब कैसी सब्जी कैसी बनी है, तो आप क्या बोलोगे, चक्कर बताती हूँ। यानी पहले मैं चखूंगी, उसके बाद बताऊंगी, ये सेंस निकला, ठीक है। कोई आपसे किसी ने कोई क्वेश्चन किया है, तो आप बोले मैं अभी नहीं बताऊंगी, सोच कर बताती हूँ। तो इसका मतलब पहले मैं सोचूंगी, उसके बाद आपको बताऊंगी। यानी इसमें बीच में टाइम लगेगा, उस टाइम के बाद मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो वो जो इट विल टेक्स टाइम, तो जो टाइम लगता है उसके बाद में बताएं, तो ये फ्यूचर टेंस हुआ। क्लियर। तो जब फ्यूचर टेंस आएगा तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, विल का यूज़ करना पड़ेगा। अच्छा, अब आई विल, अब यहाँ पे विल के बाद वर्ब क्या लेना है, तो वैसे जनरली हम टेल लिखते हैं। क्या लिखते हैं, टेल। लेकिन अभी इस तरह एडवांस इंग्लिश में हम टेल का यूज़ नहीं करें, हम यहाँ पे लिखेंगे लेट। अब बताना किसका है, तुम्हें बताती हूँ, जिससे हम बात करें, तो उसके लिए लिखेंगे यू, लेट यू। और नो, आई विल लेट यू नो। चलो इसको हटा ही देते हैं यहाँ से। क्लियर। तो यहाँ पे सब्जेक्ट लेना है सबसे पहले। क्लियर। विल लेट यू नो, विल लेट यू नो। क्लियर। इसके बाद हमें लगाना है आफ्टर, देन प्लस। अब जो भी हमारा वर्ब है उसमें आईएनजी वाला फॉर्म लेना है, आईएनजी। तो ये आईएनजी वाला फॉर्म लगाएंगे। आईएनजी यानी इसमें जिरंड का लेंगे, जिरंड, इसमें आईएनजी लेंगे। जिरंड वाले मेरे और भी वीडियो आप देख सकते हैं। फर्स्ट सेंटेंस में ले लेती हूँ। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है चख कर बताती हूँ। अब सबसे पहले हमें लेना है सब्जेक्ट, लेकिन चख कर बताती हूँ इसमें तो सब्जेक्ट है ही नहीं, राइट। सब्जेक्ट नहीं है, पर इसमें चख कर बताती हूँ तो मैं चख कर बताती हूँ, राइट। तो किसी ने मुझे बोला है तो मैं बोल रही हूँ, तो मैं चख कर, जो बोलने वाला है वो, तो बोलने वाला कौन है, मैं। चख कर बताती हूँ, मैं इसके अंदर अंडरस्टूड होता है। तो सबसे पहले हमें लेना है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट में हम सबसे पहले लेने आई। क्या लेना है, आई लिया, ये हो गया सब्जेक्ट। सब इसी के साथ हमें लेंगे विल लेट यू, विल लेट यू नो। आई विल लेट यू नो, क्या बोलेंगे, आई विल लेट यू नो,
आई विल लेट यू नो। आई विल लेट यू नो, मैं तुम्हें बताती हूँ। क्या बताती हूँ? आफ्टर, इसके बाद क्या लेना है? आफ्टर। वर्ब में आईएनजी लगाना है। वर्ब की, इसको हम कहते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो बताती हूँ, ठीक है। आई विल लेट यू नो, ये हो गया मैं बताती हूँ। आफ्टर चख कर, तो आफ्टर टेस्टिंग, टेस्ट करना, चखना, आफ्टर टेस्टिंग। चलिए, ये अपना फर्स्ट सेंटेंस हो गया बिल्कुल इसी वे में, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम ले लेते हैं सेकेंड सेंटेंस। सेकेंड हमारा जो है सेकेंड सेंटेंस है सोचकर बताती हूँ। सोचकर, तो मैं बताती हूँ, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट। आई विल लेट यू नो, आई विल लेट यू नो आफ्टर, क्या लिखेंगे? आफ्टर सोचकर, तो आफ्टर थिंक यानी सोचना, आफ्टर थिंकिंग, सोचकर बताती हूँ। क्लियर? नेक्स्ट थर्ड, पढ़कर बताती हूँ। तो पढ़ने के लिए वापस आई विल लेट यू, आई विल लेट यू नो, आई विल लेट यू नो आफ्टर रीडिंग, आफ्टर रीडिंग। ओके। नंबर 4, आई विल लेट यू, यहाँ पे है वापस आकर बताती हूँ। आई विल क्या बनेगा? आई विल लेट यू नो आफ्टर, आकर बताती हूँ, वापस आकर, आफ्टर कमिंग बैक, आफ्टर कमिंग बैक। ओके। नंबर 5 हम लिखेंगे खत्म करके बताती हूँ। आई विल खत्म करके बताती हूँ, आई विल लेट यू नो, आई विल लेट यू नो आफ्टर फिनिशिंग इट, आफ्टर फिनिशिंग इट। क्लियर? कई बार कोई जब इस तरह की सेंटेंस हमारे पास आके बोलता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। जब हमें इसका मीनिंग नहीं पता होगा तो हम इस तरह के सेंटेंसेस समझ नहीं पाएंगे और कंफ्यूज होंगे। कोई आके कहे कि आई विल लेट यू नो आफ्टर फिनिशिंग इट, इसे पूरा करने के बाद मैं बताऊंगा, तो आई विल लेट यू नो तो हम समझेंगे लेट यू नो। अगर नहीं मीनिंग आता है तो कंफ्यूज जरूर होने वाले। चलिए, तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ओके, बाय बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।